मौज़ूद सामीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, सदर शोबा उर्दू बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी जम्मू व कश्मीर, आपकी खिदमत में एक कहानी इंतज़ार मर्ग पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसे गौर से सुनेंगे। सलामदीन की उम्र 75 बरस से तजावुज़ कर चुकी है। बीवी को दुनिया से रुखसत हुए 10 साल हो गए हैं। उनका एक ही बेटा है, बेटी नहीं है। बीवी की दायमी जुदाई का गम कभी कभी उन्हें किसी गोशाए तन्हाई में जाकर आंसू बहाने और आहें भरने पर मजबूर करता है, मगर इसके बावजूद वो सौम व सलात के पाबंद और हर किसी को खैर व शर का दर्स देने की कोशिश करते हैं। बेटे का नाम जलालदीन और बहू का नाम रिफ़त है। दोनों मगरबी तहज़ीब के दिलदादा हैं। बेटे से ज़्यादा बहू तेज़ तर्रार और मुंहफट है। वो घर ही में ब्यूटी पार्लर का काम करती है, जबकि उसका शौहर शहर के एक रईस आदमी के पोल्ट्री फार्म में काम करता है। दोनों आधी आधी रात तक टेलीविज़न और इंटरनेट पे अजीब व गरीब किस्म की मखलूक़ात देखने के आदी हैं। सलामदीन के बूढ़े वजूद में उस वक्त गमो गुस्से की छुरी सी चल जाती है जब वो रात या दिन को सोए होते हैं तो टेलीविज़न की ऊंची आवाज़ उनकी नींद में खलल डालती है। तब वो बिस्तर से झुंझलाते हुए उठ खड़े होते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं। आज भी जब रात के 10 बजे के करीब टेलीविज़न की ऊंची आवाज़ ने उनकी नींद में खलल डाला तो वो उठ खड़े हुए और बहू बेटे को डांटते हुए कहने लगे, खुदा का खौफ करो, तुम्हें मौत याद नहीं है क्या? इस शैतान को उठाओ और बाहर फेंक दो। दिन को चैन न रात को आराम नसीब है मुझे। बढ़ापे की उम्र में भी सलामदीन को अपने घर आंगन की हर चीज़ का पूरा ख्याल रहता है। ज़ुबान पे अल्लाह का ज़िक्र और दिल में आखरत की फ़िक्र के साथ साथ वो जब किसी भी चीज़ या काम में बेज़ाब्तगी देखते हैं तो तब वो डांट डपट पे मजबूर हो जाते हैं। माना कि बढ़ापे में इंसान के हवा से खमसा कमज़ोर पड़ जाते हैं और मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा होता है, लेकिन सलामदीन मुस्तकिल मिजाज आदमी हैं। खरी खोटी मुंह पे सुना देते हैं। सलामदीन की टोका टोकी से अब उनकी बहू और बेटा तंग आ चुके हैं। एक रोज़ उनकी बहू ने अपने शौहर से कहा, ससुर जी बूढ़े हो चुके हैं, उनसे कोई भी काम नहीं होता है, बस हर वक्त तस्बीह फेरते रहते हैं और मरने के बाद की बातें करते रहते हैं। उन्होंने हमारा जीना ही हराम कर दिया है। रात को बीच बीच में खांसते रहते हैं। मैं आपको कई दिन से कह रही हूँ कि उन्हें खांसी की दवाई ला कर दीजिए ताकि उनकी खांसी हमारी नींद में खलल न डाले। जलालदीन ने बीवी को जवाब दिया, अरे पगली, अब्बा की खांसी का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें यह है कि उनकी खांसी सुनकर हमारे घर में चोर दाखिल नहीं हो सकते हैं। तुम्हें मालूम तो है कि आजकल चोरियां हो रही हैं और तुम कह रही हो खांसी की दवाई ला कर दो। जलालदीन की बीवी के माथे पे दर्जन भर शिकने उभर आईं। उसने होंठ सुकेड़ते हुए कहा, ससुर जी ने हम पे टेलीविज़न ना देखने की पाबंदी आयद कर दी है, इसलिए खुदा अगर उन्हें इस दुनिया से उठा ले तो बेहतर है। बूढ़े किसी भी काम के नहीं होते हैं, बस एक बेकार सी शय की मानद होते हैं। जलालदीन ने बड़ी बेगैरती से बीवी के बयान की तस्दीक करते हुए कहा, हाँ रिफ़त, तुम सही कह रही हो। अब्बा की हैसियत अब इस घर में कबाड़ की सी है। मैं भी चाहता हूँ कि अगर वो अल्लाह को प्यारे हो जाएं तो हम आराम से घर में टेलीविज़न देख सकेंगे। जलालदीन की बातें सुनकर उसकी बीवी के चेहरे पे निखार सा आ गया। सलामदीन का 5 साला पोता अदनान बड़े ध्यान से अपने वालिदैन की बातें सुन रहा था। वो उठा और सलामदीन के कमरे में चला गया। वो असर नमाज पढ़ने के बाद ज़िक्रुल्लाह में मसरूफ़ थे। अदनान ने आहिस्ता से अपने दादा को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और बड़ी मासूमियत से पूछने लगा, दादाजी आप कब मरेंगे? सलामदीन ने अपने लाडले पोते को गले लगाया, उसके सर पे अपना दस्ते शफ़क़त फेरा, माथे पे बोसा दिया और फिर उसे कहने लगे, मेरे लाल के लाल, मेरे जिगर पारे, मौत का क्या पता कब आए, मगर आज आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? अदनान ने कहा, दादाजी, मम्मा और डैडी कह रहे थे कि जब दादा जी मर जाएंगे तो उसके बाद हम आराम से घर में टेलीविज़न देखेंगे।
अदनान की बातें सुनकर सलामदीन के चेहरे का रंग फक हो गया और वो चकराते हुए सजदे की हालत में गिर पड़े। हमेशा के लिए सजदे से सर न उठाने के लिए अदनान ने जब अपने दादा को इस हालत में देखा तो चीखते हुए कहने लगा, दादाजी को कुछ हो गया, दादाजी को कुछ हो गया। ये कहते हुए वो अपनी मम्मी और डैडी की तरफ दौड़ पड़ा। शुक्रिया।